Hello everyone, welcome you all to Medical Guruji, and our today's video's topic is clinical and laboratory diagnosis of monkeypox. monkeypox आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि एक वायरल इन्फेक्शन है। इस वीडियो में हम इसके डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द हिस्ट्री। इसकी वायरोलॉजी हम देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी, एंड मॉन्कीपॉक्स डिजीज़ की वजह से क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, डायग्नोसिस कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, सैंपल्स कहाँ से लिया जाता है, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। हिस्ट्री की अगर बात करें तो जो मॉन्कीपॉक्स वायरस है वो डिस्कवर किया गया था दनिश लेबोरेटरी में इन द ईयर 1958 एंड जो फर्स्ट ह्यूमन केस हमें देखने को मिला था वो देखने को मिला था इन अ 9-year-old बॉय एंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन ईयर 1970। नेक्स्ट बात करते हैं क्लेड्स ऑफ मॉन्कीपॉक्स वायरस। हमें इसके दो क्लेड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेस्ट अफ्रीकन क्लेड एंड सेकेंड इज कॉन्गो बेसिन क्लेड। कॉन्गो बेसिन क्लेड इज़ मोर सीवियर एज कंपेरिजन टू वेस्ट अफ्रीकन क्लेड एंड द केस फर्टिलिटी रेट इज़ 10.6% in Congo Basin clade and 3.6% in West African clade। केस फर्टिलिटी रेट से क्या समझते हैं कि कोई डिजीज़ होने के बाद डेथ के कितने केसेस में उसकी डेथ देखने को मिलती है। एज लाइक 100% केस फर्टिलिटी रेट होता है। हमारे पास एक डिजीज़ है रेबीज़, कुत्ते के काटने से जो डिजीज़ होती है उसमें जो केस फर्टिलिटी रेट होता है वो 100%। इसका मतलब है कि किसी को अगर उसके सिम्टम्स आए तो 100% फिर उसकी डेथ ही होगी, नो ट्रीटमेंट इज़ देयर। ऐसे ही हमारे पास 3.6% केस फर्टिलिटी रेट है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड का एंड 10.6% केस फर्टिलिटी रेट है कॉन्गो बेसिन क्लेड का। ट्रांसमिसिबिलिटी की अगर बात करें तो जो ज़्यादा सीवियर है उसका ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा है। कॉन्गो बेसिन क्लेड भी ज़्यादा इसका ट्रांसमिसिबिलिटी है एंड वेस्ट अफ्रीकन क्लेड का लेस है। नेक्स्ट बात करते हैं वायरोलॉजी की। ये एक डबल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड डीएनए वायरस है। एनवेलप्ड मीन्स एनवेलप की कवरिंग है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। आरएनए वायरस भी होते हैं। इसकी फैमिली की बात करें तो ये बिलोंग करता है पॉक्स विरिडी से एंड जीनस इज ऑर्थोपॉक्स वायरस। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी देखते हैं, वायरल जूनोसिस एंड सिंस 1970 जो मॉन्कीपॉक्स के केसेस हैं ह्यूमन केसेस वो हमें देखने को मिले हैं 11 अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंड जो ट्रू बर्डन है वो अभी तक नोन नहीं है। ट्रू बर्डन इज़ नॉट नोन। नेक्स्ट ये जो टेबल है ये शो करती है WHO की रिपोर्ट को, जो कि मॉन्कीपॉक्स के केसेस शो करता है 13 to 21 मई 2022। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूके, USA। जो कंफर्म केसेस थे वो टोटल हमें 92 देखने को मिले हैं एंड सस्पेक्टेड 28 देखने को मिलते हैं एज पर दिस WHO रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस वे में ट्रांसमिट होता है वायरस एक से दूसरे जगह पे। ब्रोकन स्किन के थ्रू हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो आई, नोज, माउथ। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर बात करें एंड एनिमल टू एनिमल, तो एनिमल टू एनिमल में बाइट्स के थ्रू, स्क्रैचेस, बशमीट प्रिपरेशन, इन सब के थ्रू जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो होगा। ह्यूमन टू ह्यूमन में भी हमारे पास फर्दर डिवीज़न है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो कंटामिनेटेड मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हो सकता है सच एज बेडिंग। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेजन्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, ब्रोकन स्किन के थ्रू हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन
थ्रू हो सकता है। एंड एनिमल टू एनिमल भी हमने 2 पार्ट में देखा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन। एंड एनिमल टू एनिमल इज बाइट्स के थ्रू, स्क्रैचेस के थ्रू, बश मीट प्रिपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सो इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका वायरस का है 6 to 13 डेज, बट इट कैन रेंज फ्रॉम 5 to 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब वायरस बॉडी में एंटर करता है, टाइम पीरियड फ्रॉम दैट वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी एंड टिल द साइन एंड सिम्टम्स अपीयर, उसके बीच का जो गैप होता है एंटर करने से लेके साइन एंड सिम्टम्स आने तक, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो वो हो सकता है 6 से 13 दिन एंड 5 से 21 दिन। फिर है इन्वेजन पीरियड, इट लास्ट 0 to 5 डेज एंड इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फीवर देखने को मिलेगा, इंटेंस हेडेक होगा, लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, बैक पेन देखने को मिलेगा, माइल्जिया, माइल्जिया इज मसल एक का मतलब है पेन, मीन्स मसल्स पेन, एंड इंटेंस एस्थीनिया दैट इज लैक ऑफ एनर्जी। लिम्फ एडिनोपैथी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है मंकी पॉक्स का, जो कि उसको अदर डिजीज़ हैं उनसे अलग करता है। लाइक ये सब जो फीवर है, हेडेक है, ये सब चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, इन सब में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ रैश विद इन 1 to 3 डेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ फीवर, एंड जो रैशेज हैं वो देखने को मिलेंगे मोर ऑन द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज कंपेरिजन टू द ट्रंक। फेस पे 95% अफेक्ट करेगा, पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट पे 75%, एंड म्यूकस, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन को 70%, जेनिटेलिया 30%, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया 20%। जो रैश है, रैश की कैटेगरीज होती हैं, वो मैक्यूल से लेके पेप्यूल, वेसिकल्स, पुस्ट्यूल्स एंड क्रस्ट, उन तक, मतलब हमें हर स्टेजेस के रैश देखने को मिलेंगे। एंड नंबर्स वेरी कर सकता है, फ्यू टू थाउजेंड्स। नेक्स्ट इमेजेस में दिखाया गया है, ये जो अलग अलग पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही हैं, इस टाइप के रैश हमें मंकी पॉक्स में देखने को मिलेंगे। मैक्यूल्स क्या होता है कि रैश होगा बट उसका जो बेस है वो फ्लैट होगा। पेप्यूल थोड़ा रेज्ड होगा, जैसे ये रेज्ड दिख रहा है। देन वेसिकल्स, वो वाले रैशेस जिसमें फ्लूइड होगा, क्लियर फ्लूइड होगा। एंड पुस्ट्यूल्स जिसमें येलो फ्लूइड होगा, पस का कलर येलो होता है, सो पुस्ट्यूल्स, उससे हम याद रख सकते हैं। एंड स्कैब्स एट द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ओवरऑल अफेक्टेड एरियाज ऑफ बॉडी। सेल्फ लिमिटिंग है, सिम्टम्स में लास्ट फ्रॉम 2 to 4 वीक्स, एंड सीवियर सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं चिल्ड्रंस में, प्रेग्नेंट वुमेन्स और पर्सन्स विथ इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू सम अदर हेल्थ कंडीशंस, कोई ऐसी कंडीशंस जिनकी वजह से इम्यूनिटी लो है। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। सो डायग्नोसिस के लिए जो ऑप्टिमल डायग्नोस्टिक सैंपल है वो है स्किन लेजन, द रूफ और फ्लूइड फ्रॉम वेसिकल्स एंड पिस्ट्यूल्स एंड ड्राई क्रस्ट, एंड अगर फिजिबल है तो बायोप्सी भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेजन्स को हम वाइग्रेसली स्वैप्ड करेंगे सो दैट जो वायरल डीएनए है वो कलेक्ट किया जा सके। बोथ ड्राई स्वैप्स एंड wet swabs placed in viral transport media can be used. 2 lesions of same type should be collected in one single tube, preferably from different locations of the body which differ in appearance. जो भी स्पेसिमेंस हम कलेक्ट करेंगे उसकी ट्रिपल पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा। जो स्पेसिमेन है उसको रेफ्रिजरेट करना है और फ्रोज़न करना है विद इन आवर ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करना है लेबोरेटरी तक एज सुन एज पॉसिबल। अगर ट्रांसपोर्ट एक्सीड करता है मोर देन 7 डेज स्पेसिफिकली, देन स्पेसिमेन को -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, -20 डिग्री सेल्सियस और लोअर। एंड अगर लॉन्गर टर्म में स्पेसिमेन को स्टोर करना है मोर देन 60 डेज, तो जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा -70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और
जो सैंपल्स हैं वो हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? एक तो हमने बताया कि स्किन लीजन्स हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, स्किन लीजन्स हम लेंगे, एंड ओरोफेरेंजियल स्वैब हम ले सकते हैं, रेक्टल और जेनाइटल स्वैब एक ऑप्शन हो सकता है, यूरिन, सीमन, होल ब्लड, सीरम, प्लाज्मा। बट डायग्नोसिस के जो रिकमेंडेड हैं वो हैं स्किन लीजन्स और कुछ केसेस में ओरोफेरेंजियल स्वैब। जो अदर हमारे पास रिमेनिंग है, रेक्टल और जेनाइटल स्वैब्स, यूरिन, सीमन, होल ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, ये सब हम अदर पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, लाइक रिसर्च पर्पस एंड फॉर सीरोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग हो सकता है यूजिंग रियल टाइम और कन्वेंशनल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर द डिटेक्शन ऑफ यूनिक सीक्वेंसेस ऑफ वायरल DNA. PCR can be used alone or in combination with sequencing. PCR protocol for the detection of orthopox virus, OPXV, ये स्टैंड करता है orthopox virus and more specifically MPXV, monkeypox virus, with distinction of Congo basin and West African clades. यह दो हमारे पास clades थी monkeypox virus की. नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड फर्स्ट PCR रिएक्शन डिटेक्ट्स ऑर्थोपोक्स वायरस, एंड जो उसके स्पीसीज है वो आइडेंटिफाई नहीं होता है. दिस कैन बी फॉलोड बाय ए सेकेंड स्टेप विच इज कॉल्ड बी PCR बेस्ड और यूटिलाइज सिक्वेंसिंग, स्पेसिफिकली डिटेक्ट monkeypox virus. Next, disposal of waste. All waste that contain monkeypox virus should be decontaminated before disposal by autoclaving or chemical disinfection. अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं डायग्नोसिस के? इन सब के अलावा वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड बट नॉट routinely. Viral isolation is not recommended but it can be. Antigen and antibody detection method do not provide monkeypox specific confirmation due to serological cross reactivity, so it is also not recommended for diagnosis. अब बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की. किस किस वे में हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शन को? आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, यूज ऑफ PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रॉपर हैंड हाइजीन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर्स, हाउसहोल्ड डिसइंफेक्शन. सो ये स्टेप्स हैं. नेक्स्ट, पर्सन विद एक्सटेंसिव लीजन्स शुड बी आइसोलेटेड इन ए सेपरेट रूम. लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद द household members to the infected person. Infected people avoid contact with animals including pets. Next, PPE में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है और कैसे यूज़ करना है? यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. जो पर्सन है, पर्सन विद monkeypox should wear a surgical mask. Disposable gloves should be worn by direct contact with lesions and disposed after use. स्किन लेजन्स शुड बी कवर्ड टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल. जितना पॉसिबल है उतना कवर करके रखना है. लॉन्ग स्लीव्स, लॉन्ग पैंट्स यूज़ करना है टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर्स. कंटेन एंड डिस्पोज ऑफ कंटामिनेटेड वेस्ट सच एज ड्रेसिंग्स, बैंडेजेस शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट, हैंड हाइजीन. Hand hygiene with soap and water or use of alcohol based hand rub should be done. Proper steps के साथ हमें परफॉर्म करना होता है hand hygiene to prevent contamination and infection. Hand hygiene is to be performed after touching lesion material, clothing, linens or environmental surface. हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए हैंड हाइजीन मस्ट है. सो WHO ने दिए भी है 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, वो हमें फॉलो करना ही चाहिए. नेक्स्ट, हाउस होल्ड डिसइंफेक्शन के लिए लॉन्ड्री. जो भी लॉन्ड्री है वो सेपरेटली वॉश होगी टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड मटेरियल.
जो भी डिशेस हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनको वार्म वाटर एंड सोप के साथ क्लीन करना है। कंटामिनेटेड सरफेस शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट्स मे बी यूज्ड। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस बाय हेल्थ केयर वर्कर्स। स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। रिकमेंडेड पीपी को यूज़ करना है, इंक्लूडिंग ग्लव्स, गाउन, मेडिकल मास्क, आई प्रोटेक्शन, गॉगल्स एंड फेस शील्ड। Aerosol generating procedure should be done by taking proper precautions and continue until all lesions have resolved and a fresh layer of skin is formed. जब तक सारे lesions ख़त्म नहीं हो जाते हैं, एक proper skin form नहीं हो जाती है, तब तक सारे protections को, precautions को ध्यान में रखना है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन का जो डाटा है, अफ्रीका सजेस्ट दैट स्मॉलपॉक्स वैक्सीन इज एटलीस्ट 85% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग मंकी पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो 85% केसेस में इफेक्टिव है मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए। जेनस टीएम ऑल्सो नोन एज इमवेम्यून एंड इमवेनिक्स हैज़ बीन लाइसेंस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्रिवेंट मंकी पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। ACAM 2000, it is a live vaccine virus which is licensed for immunization in people who are at least 18 years or old and at high risk of smallpox infection. It can be used in people who exposed to monkeypox and if used under an expanded access investigational new drug protocol. So ये जो न्यू वैक्सीन है, इसमें जो मतलब जो एज क्राइटेरिया है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स है एंड जो कि हाई रिस्क पे हैं, जो पॉपुलेशन हाई रिस्क पे स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन की या फिर जो एक्सपोज हो चुके हैं मंकी पॉक्स को। रिकमेंडेड पब्लिक हेल्थ एक्शंस बाय एनसीडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, May 2022. Healthcare facilities to keep heightened suspicion in people who have present with otherwise unexplained rash, people who traveled last 21 days to a country that has recently confirmed or suspected case of monkeypox, and report contact with a person or people with confirmed or suspected monkeypox virus. किस किस को मतलब जो भी सस्पिशियस केसेस हैं वो उनका हमें फॉलो देखना है और ध्यान रखना है। All suspected cases to be isolated at designated healthcare facilities until all lesions resolved and a fresh layer of skin has formed until the treating physician decide to end isolation. जब तक डॉक्टर आइसोलेशन को एंड करने के लिए नहीं बोल देता है तब तक आइसोलेशन को एंड नहीं करना है। All such patients to be reported in a district surveillance office. All infection control practices to be followed while treating such patients. Laboratory samples consisting of fluid, vesicles, blood, sputum, etc. to be sent to NIV Pune, National Institute of Virology, for testing in case of suspicion. And if a positive case is detected, then contact tracing has to be initially immediately to identify contact of the patient in last 21 days. अगर कोई भी केस पॉजिटिव मिलता है तो वो पिछले 21 दिन में कहाँ गया है, किस किस से मिला है, वो सब भी हमें फाइंड आउट करना है सो दैट अदर केसेस को भी फाइंड आउट किया जा सके और स्प्रेड को कम किया जा सके। सो ये सारा था मंकीपॉक्स वायरस से रिलेटेड। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं and these are the references where you can get more knowledge and clear your doubts. So hope so वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। For more videos share and subscribe our channel. Thank you.